ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के बाद फिर हम लोग ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स और जो कुछ भी सिलेबस में है, सिमिलैरिटी तुम लोग के सिलेबस में बेसिकली है, तो सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक ज्योमेट्री। ओके, तो ज्योमेट्री में सबसे पहले बेसिक्स हम लोग देखेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहला जो बेसिक है वो सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा सा हम लोग देख करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। और पॉइंट में क्या होगा, पोजीशन, हैज अ पोजीशन बट इट हैज नो डायमेंशन, लेंथ विड्थ और थिकनेस नहीं होगी। ये बात क्लियर है सभी को? पोजीशन होगी, पॉइंट की पोजीशन होगी, सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या है, लाइन हैज पोजीशन एंड शेप भी होगा इसमें, बट ब्रेथ और थिकनेस नहीं होगी लाइन में। लाइन हैज एंड पॉइंट्स एंड डेफिनेट लेंथ। सभी को क्लियर है ये? अब रे क्या होता है, रे देख लेते हैं हम लोग। रे क्या होता है, तो रे क्या है, रे इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। ये तो डायरेक्शनल होगी ना, रे डायरेक्शनल होगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एंड पॉइंट है और यहां पर इसका एंड पॉइंट नहीं होगा कोई भी, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ ए बी की बात करेंगे तो वो सेगमेंट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, और इसमें दो एंड पॉइंट्स होंगे। फाइनाइट लेंथ होगी इसकी, इनफाइनाइट तो होगी नहीं, फाइनाइट लेंथ होगी, जो भी होगी 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है। नाउ नेक्स्ट, प्लेन। प्लेन क्या होता है, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस which extends indefinitely in all the directions। बात समझ में आ रही है? which extends indefinitely in all the directions। क्लियर है ये? और क्या है, it has length and breadth but no thickness। ये प्लेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, 3 or more points lie on the same line। सभी को क्लियर है ये बात? yes, हाँ, तो ये तो बहुत बेसिक से पॉइंट चल रहे हैं, इसलिए लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। एबीसी ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमें ज्योमेट्री के लिए थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं, 3 लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो क्या होंगी, कॉन्करेंट लाइंस होंगी। क्लियर है सभी को ये? yes, ठीक है। कोलिनियर क्या होता है? क्या कह रहे हो? तो फिर कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं उसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, जब एक ही लाइन पर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और अगर 3 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक सेम पॉइंट पर, तब वो क्या कहलाएंगी, कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। यस सर, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करें तब उनका कोई नाम नहीं है क्या सर? अगर सिर्फ 2 लाइन इंटरसेक्ट करें तब उन्हें क्या कहेंगे? अरे तब तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक पॉइंट आ जाएगा वहां पर भी। लेकिन अगर 3 और मोर होंगी तब हम लोग कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे ना। 2 लाइंस को तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे ना। जब 3 या 3 से ज्यादा होंगी तो सारी लाइंस को फिर क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे, उसका नाम रख दिया कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। एंगल सभी को पता है, हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। और एंगल क्या होता है, इंक्लिनेशन बिटवीन 2 रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो सभी को नजर आ रहा होगा यहां पर, ठीक है। एंगल क्या होता है, ये कौन सी आर्म है, ओ ए आर्म है, ये ओ बी आर्म है, और ये इसका वर्टेक्स है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। हाँ, यूनिट क्या होगा, डिग्री होगा, या रेडियन में हम लोग मेजर करते हैं। 1 रोटेशन में 360 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ये तुम लोगों ने ये पढ़ा है, ये वाला कंसेप्ट? हाँ सर, एक बार सर रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन है उसको बता दीजिए। डिग्री और रेडियन में, डिग्री और रेडियन, तुम लोगों ने टिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, टिग्नोमेट्री पढ़ रखी है सभी ने, पढ़ी है ना। तो 1 मिनट, कहाँ से आएगा, हाँ, तो
पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन में, और यहीं से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब देखो इसको अगर हम लोग अभी क्या हम लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, एंगल्स पढ़ रहे हैं, एंगल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, वन रोटेशन में 360 डिग्री होता है। अब पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिटेल में ज़्यादा नहीं हम लोग पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अभी ये डिग्री और रेडियन नहीं आएगा, वो टिग्नोमेट्री में आएगा। ठीक है, टिग्नोमेट्री में वहां पर यूज होगा इसका। क्लियर है? yes. तो अब ये है कि अगर ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने पहले पढ़ा है क्या, ये वाला फॉर्मूला पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। yes, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन ये होता है अगर आर लेंथ है रेडियस की, और ये जो आर्क है ये भी आर लेंथ की है। ठीक है, तो जो एंगल बनेगा यहां पर वो बनेगा 1 रेडियन। ठीक है, तो ये है रेडियन कि सेम आर्क लेंथ होगी और सेम रेडियस होगी, क्योंकि रेडियन जो होता है वो सर्कुलर मेजरमेंट होता है, सर्कुलर मेजरमेंट। रेडियन की जब बात करेंगे तो हम लोग सर्कल में करेंगे। ठीक है, तो 1 रेडियन को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी होगी, रेडियस आर होगी, और मतलब R अपॉन R इज इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? नो सर। ये बात क्लियर नहीं है? नहीं सर, अंडरस्टूड नहीं है। अच्छा, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 रेडियन को पहले डिफाइन कर रहे हैं। 1 रेडियन का मतलब होता है कि किसी भी सर्कल में रेडियस R होनी चाहिए, और ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ क्या है, A और B पॉइंट लिया हमने, A और B आर्क लेंथ है। यस सर है। हाँ, तो ए बी आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इन जब ये दोनों बराबर होंगी तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 1 रेडियन। इसका रेशियो जो आएगा वो 1 आएगा, तो उसको कहेंगे कि सेंटर पर बन रहा है एंगल कितना, 1 रेडियन। अब अगर हमारे पास आर लेंथ है और हमने पूरा राउंड लगा लिया तो कितना हो जाएगा, अगर आर लेंथ है, यस सर, अगर आर लेंथ है रेडियस और हमने इसका पूरा राउंड लगा लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर। तो ये कितना रेडियन हो जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो हमने देखा कि कंप्लीट जब हम चलेंगे किसी सर्कल में तो हमें 2 पाई मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। इतनी बात तो क्लियर है ना, तो 2 पाई मिलेगा। तो हमने ये देखा कि 2 पाई जो है वो किस में आएगा, वो रेडियन में आएगा। यहां पर लिखना पड़ेगा रेडियन में आएगा, क्योंकि सर्कुलर मेजरमेंट में हम लोग रेडियन यूनिट लेते हैं। और हमें ये बात भी पता है कि अगर हम राउंड सर्कल में चलेंगे तो कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है ना एंगल, बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। तो यहां से पाई किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, अब इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, सारे एंगल्स को करेंगे, लेकिन वो टिग्नोमेट्री में है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पूरा पढ़ते रहेंगे तो ये टाइम चला जाएगा, है ना। थोड़ा सा बस आइडिया यहां पर ये ले लो कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। अब कोई पूछ रहा है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो कोई पूछ रहा है 90 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, और अगर कोई पूछता है कि 30 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई 6, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, 1 डिग्री में तो 60 मिनट कैसे था सर, ये नहीं समझ में आया। नहीं, एक्चुअली इसके ये 1 डिग्री में 60 मिनट्स ये एक फॉर्मूला है। इसको हम लोग कभी भी अपनी घड़ी से नहीं देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपनी घड़ी में हम लोग देखने लगेंगे फौरन कि 1 डिग्री में 60 मिनट हुआ तो फिर 1 घंटे में तो उस हिसाब से कम हो रहा है ना, ये तो देख रहे होगे। तो ऐसा नहीं देखेंगे। इसके जो मिनट्स होते हैं ना, जो इसके मिनट्स और जो सेकंड होते हैं एंगल के, वो डिफरेंट चीज है। उसको डिटेल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, डिफरेंट चीज है। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ, तो ये फॉर्मूले को फिलहाल याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डिफरेंट चीज है, घड़ी से हम लोग नहीं मिलाएंगे इसे। इसके एंगल्स, इसके मिनट और डिग्री अलग चीज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंगल हो गया। इसके बाद
हाँ, एंगल्स के बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो जल्दी एक नजर मार लेते हैं इसमें भी। एक्यूट एंगल, एंगल हुज मेजर इज लाई बिटवीन 0 से 90। सभी को पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें। राइट एंगल क्या होता है? एंगल हुज, सभी को पता है ना, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी आगे बढ़ते हैं, पता है तो बस हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? एंगल हुज मेजर लाई बिटवीन 90 एंड 180। ये बात क्लियर है? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, सभी को पता है 180 डिग्री बनेगा एंगल, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, एंगल जब एंगल 180 से ज्यादा बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब 180 से 360 के बीच में एंगल जो बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो यहां पर AOB इज अ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नाउ कंप्लीट एंगल क्या होगा? जब हम पूरा राउंड लेकर यहां से चले और राउंड लेकर यहीं पर आ गए तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। क्लियर है? और कंप्लीट एंगल कितना होगा? 360। सर 0 डिग्री भी कह सकते हैं? नहीं, इसको 0 डिग्री नहीं कहेंगे, हम यहां से चल करके यहां आए। 0 डिग्री तो जब एंगल एक लाइन बनी और लाइन को हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो कुछ एंगल बनेगा, पर हमने थोड़ा सा बढ़ाया नहीं, उसको क्या किया, वहीं पर है तो 0 डिग्री होगा। उसमें कंडीशन लिखी होगी ना, वो जब आगे बढ़ा ही नहीं तो 0 डिग्री होगा, लेकिन अगर बढ़कर घूम करके फिर आ गया, ओवरलैप हो गया तो कितना होगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? अगल बगल वाले एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? अगल बगल वाले जो भी एंगल होंगे, ठीक है, तो वो होंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे एंगल AOB और BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है ये सभी को? हाँ, ये सब बहुत बेसिक है, तुम लोगों को बस एक बार देखते हुए चलना है आगे। नाउ लीनियर पेयर भी सभी को क्लियर होगा। कौन कौन से लीनियर पेयर हैं? AOC और BOC आर लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल सभी ने देखे होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या क्या होंगे? देखो, क्वेश्चन पूछना है। हाँ, एक मिनट। यहां पर लिखा है AOB, एंगल AOB और यहां पर COD, तो यहां पर आएगा C आएगा, यहां पर है ना, ठीक है। A और C के इक्वल होगा और B और D के इक्वल होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछना था? सर कौन सी कंडीशन में सर वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी? अभी आगे क्वेश्चंस कुछ हम इसमें आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस, तो वहां पर समझ में आएगा। जैसे अगर पैरेलल लाइन है तब उसमें लगेगा ही लगेगा। नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल पैरेलल लाइंस में कहां बनेंगे? जैसे दो लाइन सर ऐसे दी हुई हैं, हाँ, और सर जो ऑल्टरनेट साइड होंगे, हाँ, और उसमें दूसरी है, उसमें भी ऑल्टरनेट साइड हो जाएंगे। तो जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा। दो एंगल जब इक्वल हो जाएंगे, ये सर दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। हाँ हाँ, तो सर वर्टिकली अपोजिट तो लग ही जाएगा फिर। नहीं, एक्चुअली हमें समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे पूछ रहे हो। ट्रायंगल की बात कर रहे हो? सर जैसे अगर पैरेलल लाइन है और अगर उसमें दो ट्रांसवर्सल बन रहे हैं सर, उस केस में दो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल बन रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक है। ये सर उसमें तो उस केस में सर ऐसे कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल लग जाएगा। हाँ, वहां लगेगा, बिल्कुल सही लगेगा वहां पर, ठीक है। अभी उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, और एंगल्स की प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सभी को पता है दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। यहां पर दिख रहा है सभी को? नाउ नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएंगे?
सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये क्या है, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, दो एंगल का सम जब 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, दो एंगल का सम जब 180 होगा तो वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ठीक है, नाउ सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। अभी हमने पढ़ा था ना, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। तो हम लोग कह सकते हैं इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, नाउ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180। ये स्ट्रेट लाइन है तो जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तुम लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी, उससे नोट कर सकते हो, लेकिन बहुत बेसिक पॉइंट है, नोट करने की हमें लगता है जरूरत पड़ेगी। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, लाइंस 90 डिग्री पे जो इंटरसेक्ट करेंगी वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, सभी को पता है। ठीक है, नाउ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्लियर है? सर ये इसको प्रूफ कर सकते हैं? किसको? सर कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। हाँ, क्लास में प्रूफ किया भी था। देखो, अगर हम यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे P, तो इस वाले पॉइंट से ये बताओ, ये ले लिया P, ये ले लिया M, ये ले लिया R, तो पहले ही बताओ कौन सा दूर है इस M से, इस लाइन से कौन सा पॉइंट दूर है इन तीनों में, सबसे ज्यादा दूर कौन सा है? कौन सा P पॉइंट दूर है। इस लाइन से अगर हम डिस्टेंस देखें, इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट कौन सा इस लाइन से दूर है L से, P वाला ज्यादा दूर है अभी फिलहाल। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर देखें तो R उससे थोड़ा सा दूर है, मतलब थोड़ा पास आ गया इस लाइन से, और M अगर देखें तो ये सबसे ज्यादा पास ही है। क्या इसके अलावा कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जो इस लाइन L लाइन के पास हो? कोई नहीं हो सकता। तो हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर ही तो होगा, है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये इसका प्रूफ था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं, अब तुम लोग इसका आंसर दोगे। ठीक है, ये ऑप्शंस है, ABC फाइंड करना है, और सभी लोग जल्दी से ऐड कर दो, दिमाग में करो चाहे कॉपी में करो पेन से, और इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। ये ऑप्शंस दिए, कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है? सर ए। क्या आ रहा है? ए आ रहा है सभी का? ए। हाँ, 4B प्लस 75 और प्लस B कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहां से B निकल आएगा। B कितना आ रहा है यहां से? 21। हाँ, B 21 आ रहा है, तो ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमें B मिल जाएगा, हमें 4B भी मिल जाएगा। यहां पर B की वैल्यू पुट करेंगे, 4B मिल जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हमें AB मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। और 75 प्लस B 2C के बराबर होगा तो C भी मिल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है। बात समझ में आ गई ना? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल ये है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को तुम लोगों को करना है, जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। QY बाइसेक्ट एंगल ZYP। QY बाइसेक्ट कर रहा है, QY PYZ को बाइसेक्ट कर रहा है, ZYP को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो हमें रिफ्लेक्स QYP फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल, है ना? ऑप्शन सी। हाँ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर
हमने इस एंगल को x ले लिया, इसको x ले लिया, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, और यहां से x आ जाएगा 180 माइनस 64 अपॉन 2। तो ये कितना आ रहा है, यहां से हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? 58। हाँ, 58। यहां पर आ जाएगा ये 58, ठीक है, 58 डिग्री। तो ये वाला एंगल 58 आ गया और ये भी एंगल 58 है। तो ये जब 58 है, ये वाला एंगल 58 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 58, तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है, 302 आ जाएगा। मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 58 इज इक्वल टू 302 डिग्री, ठीक है, ठीक है, सभी को क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। नाउ एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज 90 डिग्री, 64 90 डिग्री, एंड ए बी इज 2:3। फाइंड एंगल सी, सी एंगल फाइंड करना है। ये 64 गलत लिखा हुआ है, ठीक है, एंगल आर ओ क्यू इज 90, A/B का रेशियो 2:3 आ रहा है। फाइंड एंगल सी। चलो सभी लोग करो, आंसर कम लोग कर रहे हैं, सभी लोग आंसर दो। 126 कितना आ रहा है, 126। अच्छा, यस सर, 126। हाँ, कैसे करेंगे, ये वाला एंगल 90 है और A प्लस बी का रेशियो गिवन है, तो क्या लिखा है, A बाई बी, A बाई बी इज इक्वल टू कितना लिखा, 2/3। तो यहां से A निकाल लिया, A कितना आ गया, 2/3, B आ गया ना, ठीक है, और इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 180, ठीक है। तो जहां पर भी A लिखा है वहां पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो सब B के टर्म में हो जाएगा, तो वहां से B निकल आएगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। जब B निकल आएगा तो A निकल आएगा, और जब A निकल आएगा तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नहीं ये गलत हो गया, ये वाला एंगल, हाँ ये वाला, ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि ये तो बीच में 90 बन रहा है। तो जब A प्लस 90 करेंगे तो C आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना आ रहा है इसका आंसर, 126। यस सर। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जे है ट्रांसवर्सल लाइन। इट इज लाइन दैट कट्स और इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सभी लोगों को याद आ गया होगा, कि इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, इसमें से ये वाले एंगल इंटीरियर एंगल हो जाएंगे DCEF, और एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, AB, H और G, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक बार देख लो क्या हो जाएंगे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, AE और DH, BF और C और G, क्लियर है? यस सर। DFCE, अब ये बताओ DF और CE को क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पर ये जो एंगल है DFCE, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AGBH क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। AH देखो, A और G, B और H क्या है, ये ऑल्टरनेट है और एक्सटीरियर एंगल है, और ये DFCE क्या है, ऑल्टरनेट है और इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसको नाम से ही पता चल रहा है हमें, ठीक है। और DE और CF क्या है,
DE और CF को क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स। और इसके बहुत सारे नाम हैं, यहां पर पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसका बहुत यूज होगा अभी आगे क्वेश्चंस में। और इसको क्या कहा जाता है? को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और कॉन्जॉइंट और एलाइड एंगल्स। ठीक है, कौन से एंगल? ये वाले एंगल्स। क्लियर है? DECF। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो ट्रांसवर्सल ने कट किया था तो लाइंस पैरेलल नहीं थी, लेकिन अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करेगी तब उस केस में क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स? DF और CE, DF CE इक्वल हो जाएगा। ठीक है, A और G, B और H इक्वल हो जाएगा। जब लाइंस पैरेलल होंगी और ट्रांसवर्सल कट करेगी तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स जो भी होंगे वो सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रूफ में काम आएगी, ज्योमेट्री में, प्रूफ में और क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? वो भी इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? AE, DH, BF और CG। ठीक है, सभी लोगों को नजर आ रहा है? ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होंगे ना, उनका सम आएगा 180। मतलब DE प्लस DE, D प्लस E कितना हो जाएगा? 180, और C और F का सम कितना हो जाएगा? 180 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उनका सम 180 आएगा। कब आएगा? जब लाइंस पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल उसको कट करके निकलेगी। ठीक है, याद रहेगी ये बात। नाउ कन्वर्स प्रॉपर्टी पढ़ लो सभी लोग। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस देन दे आर पैरेलल इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कन्वर्स में क्या होगा? अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब कि लाइंस पैरेलल होंगी, ये कन्वर्स प्रॉपर्टी है। या फिर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है तो भी लाइन पैरेलल होगी। अगर ट्रांसवर्सल कट कर रही है दो लाइंस को, तो अगर को इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री आ रहा है इसका मतलब पैरेलल है, कन्वर्स हो गया। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है इसका मतलब पैरेलल है, और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है इसका मतलब पैरेलल है। ठीक है, कन्वर्स समझ में आ गया। नाउ सॉल्व करो इसे। चलिए इसी वाला एग्जाम्पल करते हैं। सर P कहाँ है? क्या? P PQ यहां पर होगा। PQ इज पैरेलल टू RS। PQ इज पैरेलल टू RS। देन A प्लस B प्लस C किसके इक्वल होगा ये फाइंड करना है। हाँ, अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रक्शन है, एक लाइन है। हमने अगर इस वाले एंगल को ले लिया x1 और इसको ले लिया x2, 360। हाँ, इसको अगर x1 लिया इसको x2 लिया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो सभी लोग, एंगल B प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है? 180, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन आ गई। और यहां से लिख सकते हैं x1 प्लस सी इज इक्वल टू 180, दूसरी कंडीशन आ गई। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू b प्लस सी, और x1 x2 का सम करेंगे तो क्या मिलेगा? b मिलेगा। ठीक है, अरे यहां पर a लिखना था, ये a लिखा हुआ है, a प्लस एक्स टू 180 होगा, एंड x1 प्लस सी कितना हो जाएगा? 180 होगा। तो इन दोनों को हमने ऐड किया है, 1 और 2 को ऐड कर दिया।
तो ये तो 360 हो गया। और यहां पर क्या आ जाएगा ए, रुको इसको एक मिनट, इसको मिटा के ही लिख देते हैं। ये क्या आ गया, चलो खैर समझ में आ रहा है ना, ये ए डिग्री है और ये सी डिग्री है, तो यहां से आ जाएगा ए डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस x1 प्लस x2। तो x1 x2 क्या है, b है, तो आ जाएगा a प्लस b प्लस c का सम कितना आया, 180 आ गया, 360 सॉरी 360 आ गया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नो सर। चलो फिर से बताते हैं, एक मिनट। हाँ देखो यहां पर क्या लिया है, एक मिनट यार इसका कलर, देखो ये एक लाइन है, हमने क्या किया, ये वाला एंगल C है, ये वाला एंगल क्या है, A है, और यहां पर ये पूरा एंगल क्या है, पूरा एंगल B है। तो हमने क्या किया कि इस B एंगल को ब्रेक कर लिया दो पार्ट में। कैसे ब्रेक किया, B डिग्री को x1 में ब्रेक किया और x2 में ब्रेक किया। ये बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो x1 ले लिया, और जो ये वाला एंगल हो जाएगा वो x2 ले लिया। ये बात समझ में आ रही है? ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, नीचे दिया हुआ है B डिग्री, ये पूरा एंगल है B, पूरा एंगल। अच्छा सर, ठीक है, फिर सर क्लियर है। हाँ समझ में आया? अब अलग अलग किया, फिर हमने देखा को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो a प्लस x2, a प्लस x2 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, और c प्लस x1, c प्लस x1 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे इनको, ठीक है। तो वहां से क्या आ जाएगा, a प्लस सी प्लस x2 प्लस x1, और x2 प्लस x1 क्या है, वो b के बराबर है, उसकी जगह पे b लिख देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 360, ठीक है। आगे बढ़े? यस सर, यस सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लाइन L, ये लाइन L है, ये वाली लाइन वो M के पैरेलल है। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस एंगल Y। जल्दी से फाइंड करो। हाँ 141, 141 डिग्री। 141 हाँ जिसका नहीं आ रहा वो पूछ सकता है, किसका आंसर नहीं आ रहा है? सर आ गया, सभी का आ रहा है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 115 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। हाँ तो बस यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो जो ये वाला एंगल जब x की वैल्यू आएगी तो उसको यहां रख देंगे, 3 इंटू एक्स करेंगे तो वो एंगल आ जाएगा। 3 इंटू एक्स क्या आ रहा है, 3 इंटू एक्स क्या आ रहा है, 39। हाँ तो 39 इंटू 3 करेंगे, अच्छा 3 इंटू एक्स ही आ रहा है 39, 39 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। हाँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से y निकल आएगा, कितना आ रहा है, 141 आ रहा है, 141, यस सर। ठीक है। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ AB इज पैरेलल टू CD, सभी को नजर आ रहा है AB पैरेलल टू CD है, फाइंड x y, फाइंड x एंड y। ऑप्शन सी 50 और 77, 50 77। अगर कुछ लोगों से नहीं हो पा रहा है तो वो लोग यहां पर देख लें, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये एक लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। जब ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, इसमें ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो x तो हमारा 50 आ गया, फिर हमें y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सर PR को ट्रांसवर्सल मान लेंगे। हाँ
पी आर को मान लेंगे तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो 50 क्या 77। हाँ 77 आ जाएगा। 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, तो 77 आ जाएगा। जिन लोगों को अगर कहीं पर डाउट होगा तो उनको जब पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ से वो लोग इसको बैठ करके सॉल्व करें, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है सॉल्व करना ज्योमेट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थोड़ा सा आइडिया लेते हुए चलते हैं, ठीक है। नाउ ये वाला एग्जांपल करना है, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। 60 डिग्री। 60, यस सर 60 डिग्री। हाँ क्या करेंगे इसमें, तो कंस्ट्रक्शन होगा नीचे और ऊपर से। हाँ एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर लेंगे हम लोग। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं। तो 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से x निकल आएगा। 130 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से y निकल आएगा, ठीक है। तो एक्स वाई निकल आया, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो x जो भी निकला है प्लस y प्लस क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस आ जाएगा, क्लियर है, जो 60 डिग्री आएगा। ओके, नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, सभी को पता है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा, ये प्रॉपर्टी सभी को पता है। इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब क्या हुआ, यहां पर लिखा हुआ ए सी डी कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल ए के बराबर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लियर है सर? एक बार इस प्रॉपर्टी को सर डिराइव करवा दीजिए। किसको सर इसकी प्रॉपर्टी को डिराइव करा दीजिए एक बार। इस प्रॉपर्टी को ड्राइव नहीं करना है हम लोगों को सिमिलैरिटी की जितनी प्रॉपर्टीज आएंगी ना, सिमिलैरिटी और सिमिलर फिगर्स, उसको ड्राइव करेंगे। यहाँ पर अगर ये ड्राइव करेंगे, ये पार्ट नहीं है इसका, बस हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर ड्राइव तुम्हें चाहिए तो ड्राइव पीडीएफ भेज देंगे, उसको देख लेना, ठीक है। हम लोगों को अभी सिमिलैरिटी में पहुंचना है जल्दी, बस देखते हुए इसको, ठीक है। इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, क्लियर है ये। नाउ नेक्स्ट फाइंड करो जल्दी से, क्योंकि 40 स्लाइड्स हैं, 40 स्लाइड्स कवर करनी है, अगर टाइम बचेगा तो करा देंगे, ठीक है। जल्दी से करो इसको। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स कितना आ रहा है, 50। अच्छा, 50x तो y 80, वाई कितना आ रहा है, वाई 80 आ रहा है। 50 और 80 पहला ऑप्शन आ रहा है, हाँ पहला ऑप्शन आ रहा है। हाँ तो इस क्वेश्चन को कैसे किया, तो पहले ट्रायंगल QTR का स्टेटस लिया। हाँ ये देखो, ये हाँ ऐसे किया होगा ना, ये 90 होगा, 40 प्लस 90 प्लस x, तो यहां से x एंगल निकल आएगा। x कितना निकाला तुम लोगों ने बताओ, 50 डिग्री। हाँ 50, तो ये 50 आ गया, ठीक है। अब हमें y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो एंगल PSR फाइंड करेंगे। कौन सा एंगल, PSR, एंगल PSR, हाँ ठीक है, एंगल PSR फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें 50 पता है, ये पता है, और फिर 90 से माइनस करेंगे। हाँ फिर लीनियर पेयर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ओके, जब y = 30 + x कर दे डायरेक्टली। हाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, आप देखो यहां पर क्या दिया है, एंगल BCA, एंगल BCA, BCA कितना दिया है, x प्लस
13 दिया है, ये एंगल दिया है x प्लस 13 डिग्री, और DAE कितना दिया है, ये एंगल दिया है 69, और CAB और BAD 1:2 का रेशियो दिया है, ABC फाइंड करना है। सर एंगल C तो 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल C कितना हो रहा है, 50। अच्छा चलो देखते हैं, निकालना पड़ेगा। सर ऑप्शन है? हाँ ऑप्शंस हैं, दे दीजिए option। हाँ एक मिनट, ऑप्शंस दे रहे हैं। अच्छा नहीं, इसमें ऑप्शंस नहीं है। हाँ हाँ, इसमें एक्चुअली फाइंड इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है ना, इंटरनल एंगल्स फाइंड करने हैं, तो इसके ऑप्शंस नहीं है। 37 डिग्री, 50 डिग्री, 97 डिग्री। हाँ 37 क्या आया, CAB कितना आया, तो CAB 37 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, CAB 37 आएगा। और एंगल C 50 डिग्री आएगा। एंगल से 50 आ रहा है, और एंगल भी 97 आ रहा है, सॉरी 90, सॉरी सर एंगल भी 93 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 93। यस सर। अच्छा अच्छा, चलो बाकी लोगों को करने तो फिर बताते हैं। हाँ भाई बताओ जल्दी से। सभी ने अटेम्प्ट कर लिया, बताना शुरू करें अब। सर एक 37 होगा, एक 50 होगा, और बाकी तीसरा वाला होगा 93। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एंगल CAB अपॉन एंगल BAD, इसका रेशियो 1:2 है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल CAB। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? मेरा 65, 78 और 37। हाँ हाँ, जिन लोगों ने भी कर लिया है वो लोग यहाँ पर, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग यहाँ पर देख लें। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एंगल BAD इज इक्वल टू 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 CAB, ऐसे लिख के हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखा कि एंगल DAE प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल DAC कितना आ जाएगा, 180 माइनस DAE। तो DAE कितना है, यहां पर दिया है ना 69। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ। तो DAC कितना आ जाएगा, 111 डिग्री। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो इसको नोट कर लें पहले। ठीक है, कौन सा एंगल आया ये, DAC, ये वाला एंगल आया। अब DAC जो एंगल है वो किस किस एंगल का सम है, एंगल DAC किस एंगल का सम है, इसको यहां नहीं यहां पर लिखते हैं या यहीं पर लिख देते हैं। एंगल DAB प्लस एंगल किसका सम है, BAC। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, एंगल DAB की जगह पर, इस एंगल की जगह पर ये लिख सकते हैं 2 एंगल CAB, 2 एंगल BAC प्लस एंगल BAC। क्या ऐसा लिख सकते हैं? जिन लोगों से नहीं हुआ वो लोग देखें ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
2 टाइम्स एंगल BAC प्लस BAC हो जाएगा, क्योंकि DAB किसके बराबर है, एंगल DAB किसके बराबर है, 2 टाइम्स CAB के बराबर है। तो DAB की जगह पर 2 टाइम्स BAC लिख दिया। क्लियर है? तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स, तो यहां से आ गया 3 टाइम्स एंगल BAC। तो एंगल DAC क्या हो गया, 3 टाइम्स एंगल BAC हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, एंगल BAC क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ एंगल, बस यहां पर ये आ जाएगा फाइनली, ये वाला एंगल 37 आ जाएगा। BAC देखो यहां पर आ जाएगा एंगल DAC अपॉन 3 इज इक्वल टू एंगल BAC। BAC सही लिखा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सही लिखा है, सही लिखा है ना। तो BAC कितना आ रहा है, 37 आ रहा है ना। हाँ ठीक है, हाँ ये वाला एंगल आएगा 37 डिग्री। यहां पर 111 पुट करेंगे बाई 3 तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब जब ये वाला एंगल आ गया और ये एंगल तो हमें पता है x प्लस 13 है, ये वाला एंगल कितना था, x प्लस 13 डिग्री। तो इन तीनों का सम कर देंगे, उसका सम 180 के बराबर होगा, तो वहां से x निकल आएगा, x की वैल्यू। और जब x की वैल्यू निकल आएगी तो सारी वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, सभी को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 54 and YO and ZO are bisector of angle XYZ and XZY। सब लिखा हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। सर ऑप्शन ए, बट ए 32 and 121। यस ऑप्शन ए 32 and 121। 32 and 121। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें हम लोग, ये वाला एंगल कितना है, 54 है, ये पूरा एंगल 54 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 27। कितना, 27। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, हाँ ये वाला एंगल तो 27 हो जाएगा, तो हम लोग ये वाला एंगल किससे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ रहा है, z तुम लोगों ने निकाला है, कितना आ रहा है, एंगल XZY कितना आ रहा है, 64। तो ये पूरा एंगल 64 है, तो ये हाफ एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 32 डिग्री है ना। क्लियर है, बाइसेक्टर है ना। बस अब ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, हो गया होगा। जिन लोगों से नहीं हुआ वो लोग नोट करो यहां से। ठीक है, क्लियर है।
नाउ नेक्स्ट, अगली क्लास की लिंक आ गई। क्या? अच्छा लिंक आ गई, अच्छा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, काफी अच्छा प्रॉब्लम थी। तो चलो नेक्स्ट टर्न पे इस प्रॉब्लम को करते हैं हम लोग, ठीक है।